हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस। तो उम्मीद करता हूँ आप इन सेंटेंसेस को यूज़ करेंगे। तो पहला सेंटेंस है, इमरजेंसी में 100 नंबर को डायल करो। इन केस ऑफ एन इमरजेंसी डायल 100। इन केस ऑफ एन इमरजेंसी डायल 100। पुलिस विल हेल्प यू आउट। उस बिल्डिंग में इमरजेंसी एग्जिट नहीं है। दैट बिल्डिंग हैज़ नो इमरजेंसी एग्जिट। दैट बिल्डिंग हैज़ नो इमरजेंसी एग्जिट। हमें डॉक्टर की ज़रूरत है, ये इमरजेंसी है। वी नीड अ डॉक्टर, इट्स एन इमरजेंसी। वी नीड अ डॉक्टर, इट्स एन इमरजेंसी। आपको इमरजेंसियों के लिए तैयार रहना चाहिए। यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर इमरजेंसीज। यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर इमरजेंसीज। इमरजेंसी में इस वाले बटन को दबाना। इन केस ऑफ एन इमरजेंसी पुश दिस बटन। इन केस ऑफ एन इमरजेंसी पुश दिस बटन। इमरजेंसी में मुझे कौन सा नंबर मिलाना चाहिए? व्हाट नंबर शुड आई कॉल इन केस ऑफ एन इमरजेंसी? व्हाट नंबर शुड आई कॉल इन केस ऑफ एन इमरजेंसी? तुम क्या देख रहे हो? सो इट्स इंग्लिश विल बी व्हाट आर यू लुकिंग एट। इट इज़ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। व्हाट आर यू लुकिंग एट। मुझे उस तरीके से मत देखो। तो इसकी इंग्लिश होगी डोंट लुक एट मी दैट वे। डोंट लुक एट मी दैट वे। इट इज़ इम्परेटिव सेंटेंस। घर पर रहना बहुत पकाऊ है। स्टेइंग एट होम इज़ बोरिंग। व्हाट विल बी इट्स इंग्लिश? स्टेइंग एट होम इज़ बोरिंग। उसकी आंखें नीली हैं। हर आइज़ आर ब्लू। यहाँ पर हर लड़की के लिए यूज़ हुआ है। अगर आप किसी भी लड़के के बारे में बोलना चाहें तो आप लोग बोल सकते हैं हिज आइज़ आर ब्लू। आर इसलिए आया क्योंकि आइज़ हमारी 2 होती हैं, तो ये प्लूरल बन जाता है, तो इसलिए हमने आर का यूज़ किया है। तुम मेरा हाथ क्यों पकड़े हुए हो? वाई आर यू होल्डिंग माई हैंड? वाई आर यू होल्डिंग माई हैंड। इट इज़ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। क्या तुम अपने वजन से खुश हो? इट मीन्स यू आर जस्ट गोइंग टू पुट ऑन योर वेट और लूज योर वेट। वॉट यू वॉन्ट टू डू बिटवीन दीज टू? आर यू हैप्पी विद योर वेट? आर यू हैप्पी विद योर वेट? मेरी गाड़ी ठीक हो रही है। सो इसकी इंग्लिश होगी माई कार इज़ बीइंग रिपेयर्ड। वॉट विल बी इट्स इंग्लिश? माई कार इज़ बीइंग रिपेयर्ड। क्या ये ठीक हो सकती है? तो आप उस मैकेनिक को पूछ रहे हो, तो आप लोग बोल सकते हो कैन इट बी रिपेयर्ड? कैन इट बी रिपेयर्ड और द कंडीशन इज़ वेरी वर्स। आपको कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू ब्रिंग एनी थिंग। ब्रिंग मतलब कोई भी चीज़ लाना। यू डोंट नीड टू ब्रिंग एनी थिंग। मेरी घड़ी ठीक हो चुकी है, तो इसकी इंग्लिश होगी माई वॉच हैज़ बीन रिपेयर्ड। माई वॉच मतलब मेरी घड़ी हो चुकी है, हैज़ बीन रिपेयर्ड। मुझे तेज़ बुखार है। सो यू शुड डेफिनेटली कंसल्ट टू अ डॉक्टर इफ़ यू हैव अ हाई फीवर। इन दिस सिचुएशन आई हैव अ हाई फीवर। आई हैव अ हाई फीवर। हमारे बीच में कोई नहीं आ सकता है। इट मीन्स योर बॉन्ड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। नो वन कैन कम बिटवीन अस। नो वन कैन कम बिटवीन अस। उसने जो किया उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। आई एम नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर वॉट ही डिड। आई एम नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर वॉट ही डिड। वो नामों को याद रखने में अच्छा नहीं है, तो इसकी इंग्लिश होगी ही इज़ नॉट गुड एट रिमेंबरिंग नेम्स। ही इज़ नॉट गुड एट रिमेंबरिंग नेम्स। वो बिल्कुल भी टीवी नहीं देखता है, तो इसकी इंग्लिश होगी ही डज़ नॉट। डज़ नॉट को आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं ही डज़ंट वॉच टीवी एट ऑल। ही डज़ंट वॉच टीवी एट ऑल। हमने ज़्यादा मज़े नहीं किए व्हेन देयर वाज एनी प्रॉब्लम दैट यू कुडंट enjoy your lot as much as you were expecting. We didn't have much fun. We didn't have much fun. मैं तुम्हें कल जवाब दूंगा। I will answer you tomorrow. I will answer you tomorrow. मैं जवाब का इंतज़ार कर रहा हूँ। I am waiting for an answer. I am waiting for an answer.
कोई सवालों का जवाब मत देना। डोंट आंसर एनी क्वेश्चंस। डोंट इज़ अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डू एंड नॉट। डोंट आंसर मतलब जवाब देना कोई भी क्वेश्चन का, एनी क्वेश्चन। सो हियर कम्स आवर क्वेश्चन ऑफ द डे इन विच आई एम गोइंग टू आस्क यू ट्रांसलेशन ऑफ अ सेंटेंस। सेंटेंसेस आपको इस दवाई को खाली पेट खाना है या फिर लेना है, ठीक है। तो आपको ट्रांसलेट करना है सेंटेंस। हार मानना कोई जवाब नहीं है। गिविंग अप इज़ नॉट द आंसर। गिविंग अप मतलब हार मानना इज़ नॉट द आंसर। मैं बेतुके सवालों के जवाब नहीं देता, तो इसकी इंग्लिश होगी आई डोंट आंसर स्टूपिड क्वेश्चंस। आई डोंट आंसर स्टूपिड क्वेश्चंस। तुम्हारा दिन कैसा था, सो इसकी इंग्लिश होगी हाउ वॉज योर डे। हाउ वॉज योर डे। धीरे धीरे मेरा सिर दबाओ। व्हेन यू आर फीलिंग हेडेक सो यू कैन आस्क समबडी टू प्रेस योर हेड जेंटली। तो आप बोल सकते हैं प्रेस माई हेड जेंटली। प्रेस मतलब दबाना मेरा सिर जेंटली। नज़र ना लगे। आप लोग बहुत बार ऐसे बोलते होंगे, जैसे कोई भी अच्छी चीज़ बोल रहे हैं, आप बोलते हैं उसके साथ नज़र ना लगे, तो इंग्लिश में बोलते हैं इस चीज़ को टच बोर्ड। मतलब आपको लकड़ी भी टच करनी है, लेकिन अगर नहीं करेंगे तो अभी चलेगा, ठीक है। उसकी ज़िंदगी में कोई कमी नहीं है। देयर इज़ नो शॉर्ट कमिंग इन हिज लाइफ। देयर इज़ नो शॉर्ट कमिंग इन हिज लाइफ। वो पैसे के लिए पागल है, तो इसको आप बोल सकते हैं ही इज़ मैड आफ्टर मनी, या फिर आप ऐसे ही बोल सकते हैं ही इज़ क्रेजी आफ्टर मनी। कृपया अपना मुंह ढक लीजिए। इफ यू आर गोइंग इन एनी हॉस्पिटल सो यू आर सपोज टू कवर योर फेस। प्लीज़ कवर योर फेस। प्लीज़ कवर योर फेस। बच्चों की तरह बर्ताव मत करो, तो इसकी इंग्लिश होगी डोंट बिहेव लाइक किड्स। डोंट बिहेव मतलब बर्ताव करना, लाइक किड्स बच्चों की तरह। तुम्हें अपने दोस्तों से बात करनी चाहिए। यू शुड टॉक टू योर फ्रेंड्स इफ़ यू वांट टू हैव कॉन्वर्सेशन, इफ़ यू वांट टू शेयर योर पेन, सो फ्रेंड्स आर द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। यू शुड टॉक टू योर फ्रेंड्स। तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें सिर पर चढ़ा रखा है। योर मदर हैज़ पैम्पर्ड यू। योर मदर हैज़ पैम्पर्ड यू। मुझे उससे बहुत गहरा लगाव है, तो इसकी इंग्लिश होगी आई एम डीपली अटैच्ड विद हर। आई एम डीपली अटैच्ड विद हर। मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो आप बहुत बार ऐसा बोलते होंगे, तो आप बोल सकते हो इंग्लिश में नो वन विल बी वर्स दैन मी। नो वन विल बी वर्स दैन मी। अपना होमवर्क जल्दी ख़त्म करो, तो इसकी इंग्लिश होगी फिनिश योर होमवर्क सून। व्हाट विल बी इट्स इंग्लिश? फिनिश योर होमवर्क सून। मैं तुम्हारा भांडा फोड़ दूंगा, तो इसकी इंग्लिश आप बना सकते हैं आई विल एक्सपोज यू। एक्सपोज मतलब आपका जो भी टॉप सीक्रेट है ना उसको रिवील कर देना। तो इस सेंस में आप बोल रहे हो ये चीज़ मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है। जब आपके साथ हर चीज़ गलत हो रही है तो आप बोलते हैं मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है तो मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो आप लोग बोल सकते हैं इंग्लिश में व्हाट रॉन्ग हैव आई डन टू एनी वन। व्हाट रॉन्ग हैव आई डन टू एनी वन, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। उसके दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है, तो इसकी इंग्लिश होगी व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन हिज माइंड। व्हाट इज़ गोइंग ऑन मतलब क्या चल रहा है इन हिज माइंड, उसके दिमाग में। वो अपने सपने साकार करेगा। डेफिनेटली अगर वो मेहनत करेगा, इफ़ ही विल वर्क हार्ड तो डेफिनेटली ही विल फुलफिल हिज ड्रीम्स। ही विल फुलफिल हिज ड्रीम्स। क्या तुम मुझसे अभी भी गुस्सा हो, तो इसकी इंग्लिश होगी अभी भी के सेंस में यहाँ पर आप स्टिल का यूज़ करेंगे। आर यू स्टिल एंग्री मतलब एंग्री गुस्सा। एंग्री विद लेता है प्रपोजिशन, फिक्स प्रपोजिशन है, आपको पता ही होगा। आर यू एंग्री विद मी, और ऐसे बोलना अभी भी, तो स्टिल का यूज़ करिए। वो फेशियल करवाना चाहती है। शी वॉन्ट्स टू गेट द फेशियल डन। शी वॉन्ट्स टू गेट द फेशियल डन। आपको उसको फ़ोन करना चाहिए, वो तुम्हारी मदद कर सकता है। यू शुड फ़ोन हिम, ही कैन हेल्प यू। यू शुड फ़ोन हिम, ही कैन हेल्प यू। मैं तुम्हें एक चीज़ बताना भूल गया, तो इसकी इंग्लिश होगी आई फॉरगॉट मतलब भूल गया। टू टेल यू तुम्हें बताना एक चीज़, वन थिंग। आई फॉरगॉट टू टेल यू वन थिंग। इस काम को अभी करो, तो इसकी इंग्लिश होगी डू दिस वर्क मतलब डू मतलब करना, इसको तो इसके लिए हमने दिस का यूज़ किया है। काम, वर्क, अभी तो नाउ, राइट नाउ भी बोल सकते हैं। डू दिस वर्क नाउ या राइट नाउ। तुम अपना समय बर्बाद क्यों कर रहे हो? बिकॉज टाइम इज़ वेरी प्रीशियस, वंस लॉस्ट कैन नॉट बी रिगेन्ड एज वी नो दैट। वाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम। वाई आर यू वेस्टिंग मतलब वेस्ट करना, बर्बाद करना, योर टाइम। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तो आप ऐसे बोलते हैं ना बहुत लोगों से, तो आप बोल सकते हो इंग्लिश में यू शुड बी असेम्ड ऑफ योर सेल्फ। यू शुड बी असेम्ड ऑफ योर सेल्फ।
क्या तुम अपने नंबरों से संतुष्ट हो? तो इसकी इंग्लिश होगी आर यू सेटिस्फाइड विद योर मार्क्स? आर यू सेटिस्फाइड विद योर मार्क्स? आपको मेहनत करनी चाहिए। यू शुड वर्क हार्ड। यू शुड मॉडल वर्ब है यहाँ पर। यू शुड वर्क हार्ड। तुम्हारा जवाब ठीक है। योर आंसर इज़ करेक्ट। योर आंसर इज़ करेक्ट। आई ऑल्सो रिप्लाई यू द सेम लाइन इफ़ यू आंसर द क्वेश्चन ऑफ द डे करेक्टली। सब मेरे साथ हैं। इट मीन्स एवरीबडी इज़ ऑन योर साइड। एवरीबडी सपोर्ट्स यू। एवरी वन इज़ विद मी। एवरी वन इज़ विद मी। मैं इस दुनिया को बचा सकता हूँ। जिसकी इंग्लिश होगी आई कैन सेव दिस वर्ल्ड। आई कैन सेव दिस वर्ल्ड। इस दुनिया को, दिस वर्ल्ड। मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो इसकी इंग्लिश होगी आई कांट टॉलरेट। टॉलरेट मतलब बर्दाश्त करना। आई कांट मतलब नहीं कर सकता। क्या बर्दाश्त तुम्हें, टॉलरेट यू। तुम इन दिनों क्या कर रहे हो? इसकी इंग्लिश होगी व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज। क्या होगी इसकी इंग्लिश? व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज। मैं अपनी गलती मानता हूँ। तो मानने को आप इंग्लिश में बोलते हैं एडमिट करना। ठीक है, आई एडमिट मतलब मानता हूँ क्या, अपनी गलती। तो इसको आप बोल सकते हैं माई मिस्टेक। मैं ठीक से नहीं सो पाया ड्यू टू व्हाट सो रीज़न। तो आप बोल सकते हैं आई कुडंट स्लीप प्रॉपरली। आई कुडंट नहीं सो पाया, स्लीप प्रॉपरली। मुझे नौकरी की ज़रूरत है। तो इसकी इंग्लिश होगी आई नीड। नीड मतलब ज़रूरत, क्या की, नौकरी की। आई नीड अ जॉब। आई नीड अ जॉब। क्या तुम्हारा जवाब ना है? तो इसको आप ट्रांसलेट कर सकते हैं इज़ योर आंसर नो। इज़ योर आंसर नो। तुमने मेरी बहुत मदद की है। तो इसकी इंग्लिश होगी यू हैव हेल्प्ड मी अ लॉट। यू हैव हेल्प्ड मी अ लॉट। अ लॉट मतलब बहुत। तुम क्यों लड़ रहे हो? तो इसकी इंग्लिश होगी वाई आर यू फाइटिंग। वाई आर यू फाइटिंग। इट इज़ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस एज वेल। तुम क्यों चिल्ला रहे हो? वाई आर यू स्कॉल्डिंग। स्कॉल्ड मतलब किसी को भी चिल्लाना। तो आप बोल सकते हो वाई आर यू स्कॉल्डिंग मी। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तो इसकी इंग्लिश होगी व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। क्या होगी इसकी इंग्लिश? व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। मैं वहाँ तुम्हारे साथ नहीं जा रहा हूँ। आई एम नॉट गोइंग देयर विद यू। आई एम नॉट गोइंग देयर विद यू। यू गो योर सेल्फ। ये भाग्य की बात है। इट्स अ मैटर ऑफ लक। व्हाट विल बी इट्स इंग्लिश? इट्स अ मैटर ऑफ लक। तुम मुझे दबाव नहीं दे सकते। आई विल डू वट एवर आई फील लाइक, वट एवर माई माइंड विल सेट टू बी डू। यू कांट फोर्स मी। वो तुम्हारे पीछे पागल है। तो इसकी इंग्लिश होगी ही इज़ क्रेज़ी या फिर मैड अबाउट यू। ही इज़ क्रेज़ी या मैड अबाउट यू। कम से कम तुम्हें मेरी बात तो सुननी चाहिए। आई नो यू आर नॉट गोइंग टू एग्री विद माई पॉइंट बट एटलीस्ट यू शुड लिसन टू मी। एटलीस्ट यू शुड लिसन टू मी। उसने मुझे उसके घर का पता बताने से इनकार कर दिया। ही रिफ्यूज़ टू टेल मी द एड्रेस ऑफ हिज हाउस। ही रिफ्यूज़ टू टेल मी द एड्रेस ऑफ हिज हाउस। सो यही थे आज के कुछ डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ उसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब भी कर दो यार। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो लेसन के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इंग्लिश का ज्ञान यूट्यूब चैनल। कीप प्रैक्टिसिंग, हैव फन इन योर लाइफ बिकॉज लाइफ is very precious. We are not supposed to waste our life at all thinking of the thing. So this is all about the video. I hope you must have enjoyed this video. You have get something from this video. So I will be very pleased if you have taken something out of this video. So this was my motive to give you something new every day in terms of grammar or learning something new in terms of English. Okay, so this was my motive. If you have even learned anything new from this video, this was enough for this is enough for me. Okay, so this was my own motive to give you something new in this video. I know already that most of the things you already knew, but
in the point for the revision point of view, this was very important video. So you are supposed to was, definitely you must have watched the video till the end if you're listening to me at this point. So यही थे आज के कुछ डेली इंग्लिश सेंटेंसेज। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ लाइक कर दो, प्लीज़ शेयर करो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जिसको भी इंग्लिश की ज़रूरत है और ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज ही इज़ अनेबल टू टेक इंग्लिश क्लासेस। सो ये फ्री है बिल्कुल, इसमें आपको कुछ नहीं देना है, बस आपको रेगुलरली इस वीडियो देखनी है। तो आप शेयर कर सकते हो इस वीडियो को उन लोगों तक। और आई विल बी वेरी प्लीज टू हैव दोज ऑडियंस ऑन माई चैनल हु आर वेरी इन डायर नीड ऑफ लर्निंग और दे हैव द पैशन टुवर्ड्स लर्निंग इंग्लिश। सो दोज पीपल आई लाइक द मोस्ट। ओके, so this is something what I wanted to tell you in the next video. Catch you on next video. Till then, Jai Hind, Vande Mataram.